चलो देखते हैं आज हम लोग क्लास 10th का फिजिक्स का पहला चैप्टर। जो और फिजिक्स का पहला चैप्टर है उसका नाम है प्रकाश। प्रकाश में हम लोग को दो पार्ट में हम लोग को फिजिक्स पढ़ना है, परावर्तन और अपवर्तन। तो आज हम लोग शुरू किए हुए हैं प्रकाश का परावर्तन। तो सबसे पहले चीज हम लोग पीछे पढ़ चुके हैं कि विज्ञान क्या होता है, और विज्ञान में हम लोग पढ़े थे फिजिक्स। फिजिक्स जो होता है प्रकृति में घटने वाली घटनाओं, प्रकृति और प्रकृति में घटने वाली विभिन्न घटनाओं के बारे में जो हम लोग अध्ययन करते हैं वही हमारा कहलाता है फिजिक्स। यह सब कुछ हम लोग जान गए थे। फिजिक्स के पिता लगभग बोला जाता है न्यूटन को, और फिजिक्स हम लोग पहले से भी पढ़ते आ रहे हैं, और हम लोग 10th क्लास में फिजिक्स की शुरुआत करने जा रहे हैं। जो पहला चैप्टर है हमारा प्रकाश। अगर हम लोग प्रकाश को समझें तो सबसे पहले हम लोग बोल सकते हैं कि प्रकाश एक ऐसा भौतिक कारक है जिसके द्वारा हमें किसी वस्तु को देखने की अनुभूति प्रदान होती है, या हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। जैसे अगर हम लोग रात्रि का समय आ जाए और पूरा अंधेरा रहे तो उस समय हमारा वस्तु रहता है, हमारा आंख भी रहता है, लेकिन हम किसी वस्तु को देख नहीं पाते हैं। वही जब लाइट जला देते हैं या दिन का समय होता है तो हम जहां भी देखते हैं, जिधर भी देखते हैं, उधर कुछ ना कुछ दिखाई देता है। अर्थात अगर रात्रि का बात करें तो रात्रि में आंख भी था, वस्तु भी था, लेकिन हमें दिखाई नहीं दे रहा था। और वही जब दिन की बात करते हैं तो वस्तु भी है, आंख भी है, और वस्तु हमें दिखाई दे भी रहा है। इसका वजह है सिर्फ एक प्रकाश। अर्थात हम लोग बोल सकते हैं कि जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देख पाते हैं, या जिसकी सहायता से हमें कोई वस्तु दिखाई दे रहा है, वही प्रकाश है। जिसके द्वारा हम किसी वस्तु को देख पा रहे हैं या किसी वस्तु को देख पाते हैं, वही क्या कहलाता है? प्रकाश कहलाता है। जैसे अगर हम इस मार्कर को देख रहे हैं तो हमारे आंख से दिख रहा है, अगर यह प्रकाश नहीं होता तो हमारे आंख रहने के बावजूद भी और मार्कर रहने के बावजूद भी यह नहीं दिखता। लेकिन दिखा कब? जब प्रकाश इस पे पड़ रहा है तब। अगर हम इस बोर्ड पे लिखे हुए सभी चीजों को देख रहे हैं या इस बोर्ड को देख रहे हैं, ये सब हमारा क्या है? प्रकाश का ही देन है। कि प्रकाश है तभी हम किसी वस्तु को देख पा रहे हैं। यदि हम यहाँ पे खड़े हैं, बच्चे पीछे बैठे हुए हैं, तो बच्चे हमको देख पा रहे हैं या हम किसी बच्चे को देख पा रहे हैं, इसका मतलब सभी में देखने का जो आ रहा है वह किससे आ रहा है? प्रकाश से। तो बोल सकते हैं कि जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देख पाते हैं, जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देख पाते हैं, वही हमारा क्या कहलाता है? प्रकाश कहलाता है। इसके परिभाषा में लिख दिया गया कि प्रकाश वह भौतिक कारक है जिसकी सहायता से हमें किसी वस्तु को देखने की अनुभूति प्रदान होती है, या जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देखते हैं, या जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देख सकते हैं, वही हमारा क्या कहलाएगा? प्रकाश कहलाएगा। जो प्रकाश है वो हम लोग देखते हैं कि प्रकाश आता कहां से है। तो प्रकाश सूर्य से भी आता है, प्रकाश बल्ब से भी आता है, प्रकाश टॉर्च से भी आता है। तब हम इस संसार के सभी वस्तुओं को देख पाते हैं। तो हम लोग याद रखेंगे कि प्रकाश किसे कहेंगे? तो जब हम किसी वस्तु को देख पाते हैं, जिसकी सहायता से देखते हैं, वही हमारा क्या कहलाता है? प्रकाश कहलाता है। प्रकाश को हम लोग इसे अगर देखा जाए कि यहाँ पे बताओ कैसा प्रकाश है? कि हमारा प्रकाश दिखाई नहीं दे रहा है। यहाँ प्रकाश है लेकिन यह प्रकाश दिखाई नहीं दे रहा है। अब जैसे सूर्य से प्रकाश जब चलता है तो सूर्य से प्रकाश चल करके पृथ्वी पर आता है, अर्थात बहुत दूरी तय करता है। अर्थात प्रकाश को भी दूरी तय करना पड़ता है, और प्रकाश जब चलता है वह हमेशा सीधी रेखा में चलता है। प्रकाश कभी टेढ़ा मेढ़ा रेखा में नहीं चलता है। अर्थात हम लोग बोल सकते हैं ये जो प्रकाश आती है, सूर्य से प्रकाश आ रहा हो, या टॉर्च से प्रकाश आ रहा हो, या बल्ब से प्रकाश आ रहा हो, वह हमेशा कैसा गमन करता है? सीधी रेखा में गमन करता है। प्रकाश कभी भी गमन करता है तो कैसा रेखा में गमन करता है? सीधी रेखा में गमन करता है। प्रकाश टेढ़ा मेढ़ा नहीं चलता है। और प्रकाश जो होता है वह निर्वात में भी गमन करता है। अर्थात जब सूर्य से प्रकाश आ रहा हो तो हम लोग जानते हैं कि जब बहुत ऊपर चले जाएंगे तो वहां पे वायुमंडल नहीं है। जब आसमान में हम लोग बहुत ऊपर चले जाएंगे तो वहां पे वायुमंडल नहीं है, ना वहां पे पानी है, ना वहां पे हवा है, वहां पे कुछ नहीं है। जहां कुछ नहीं होता है उसको हम लोग बोलते हैं माध्यम, वहां पे निर्वात माध्यम होता है।
वो क्या होता है? निर्वात होता है। निर्वात का मतलब जहां पे कुछ नहीं हो, लेकिन प्रकाश जो होता है वह निर्वात में भी गमन करता है। जैसे हम लोग 9th क्लास में फिजिक्स में पढ़े हुए थे कि जो हमारा आवाज है, आवाज जो निकल रहा है वह गमन करने के लिए उसे किसी न किसी माध्यम की आवश्यकता पड़ती है, लेकिन प्रकाश को किसी माध्यम की भी आवश्यकता नहीं पड़ती है। निर्वात में भी यह गमन कर सकता है। याद रखना ऑब्जेक्टिव के रूप में। अब देखिए ये सूर्य है, सूर्य से प्रकाश निकल रहा है, तब हमें ये आदमी हो या पक्षी हो या पहाड़ हो या पेड़ पौधे हो या कोई भी चीजें रखी हुई हो, संसार के जितने भी कुछ हैं वह सब दिखाई दे रहा है। तो किसके कारण दिखाई दे रहा है? प्रकाश के कारण दिखाई दे रहा है। ठीक है, अब उसके बाद आगे देखते हैं कि जो प्रकाश जहां से निकलता है उसे हम लोग क्या कहेंगे? कहीं ना कहीं से प्रकाश निकल रहा है, तो जहां से प्रकाश निकलता है, जिस वस्तु से प्रकाश निकलता है उसे प्रकाश स्रोत कहा जाता है। स्रोत, प्रकाश का स्रोत, स्रोत मतलब जहां से उत्पन्न हो, जहां से उत्पन्न होगा, जिस वस्तु से उत्पन्न होगा वही हमारा क्या कहलाएगा? प्रकाश स्रोत। तो सिंपल भाषा में रखना है, प्रकाश स्रोत किससे कहेंगे? तो जहां से प्रकाश निकलता है वही हमारा क्या कहलाता है? प्रकाश स्रोत। मुख्य रूप से प्रकाश स्रोत अर्थात जहां से प्रकाश निकलता है वो दो तरीका का दिखाई देता है। कितने तरीका का दिखाई देता है? दो तरीका का। जिस एक को बोला जाता है मानव निर्मित प्रकाश स्रोत और एक बोला जाता है प्राकृतिक प्रकाश स्रोत। प्राकृतिक मतलब जिसे किसी ने नहीं बनाया हो वह प्राकृतिक है, और जिसे आदमी द्वारा बनाया गया हो वो हमारा क्या है? मानव निर्मित। तो जो मानव द्वारा बनाया गया हो, जैसे टॉर्च मानव द्वारा बनाया गया है, बल्ब मानव द्वारा बनाया गया है, मोमबत्ती मानव द्वारा बनाया गया है, तो जो मानव के द्वारा बनाया गया हुआ पदार्थ है वो हमारा कहलाएगा मानव निर्मित। और जो हमारा प्रकृति में खुद से बना हुआ है, जिसे किसी ने नहीं बनाया है, उसे हम लोग क्या बोलेंगे? प्राकृतिक। जिसे किसी ने नहीं बनाया हो उसे हम लोग क्या बोलेंगे? प्राकृतिक। तो बताओ सूर्य कैसा है? प्राकृतिक, क्योंकि सूर्य को किसी ने बनाया नहीं है। तो हम बोल सकते हैं सूर्य और जितने भी होते हैं तारे, सभी तारे जो होते हैं वह कैसे होते हैं? प्राकृतिक प्रकाश स्रोत होते हैं। और जो मानव द्वारा बनाए गए होते हैं पदार्थ वह मानव निर्मित, और जिस पदार्थ से प्रकाश निकल रहा हो वह मानव निर्मित प्रकाश स्रोत कहा जाता है। हम लोग अभी जो इतना पढ़े या हम लोग याद कर सकते हैं। हमें किसी भी चीज को बहुत ज्यादा रटने की आवश्यकता नहीं है, उसे इमेजिन करें और उसे प्रतीत करें कि हमें कहीं वो चीज दिखाई दे रहा है और हम उस चीज को समझें और समझ जाते हैं, तो हमें कभी रटने जरूरत नहीं पड़ेगा। हम लोग खुद से उस चीज का परिभाषा भी लिख सकते हैं और दूसरे को अच्छी तरीका से समझा भी सकते हैं। तो अभी हम लोग जो पढ़े प्रकाश, प्रकाश क्या है? तो सीधी भाषा में बोलेंगे जिससे हमें या जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देखते हैं, जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देखते हैं वही क्या है? प्रकाश। प्रकाश जब चलता है तो हमेशा कैसा रेखा में चलता है? सीधी रेखा में चलता है। प्रकाश कभी टेढ़ा मेढ़ा नहीं चलता है, क्योंकि जब टॉर्च मारोगे तो कभी देखना इधर नहीं भागता है, इधर नहीं भागता है, वह सीधा भागता है जिधर किरण निकलता है। सूर्य से जो प्रकाश आता है वो कैसा आता है? सीधा। अगर टेढ़ा मेढ़ा चलता तो रात्रि का समय है, एक यहाँ पे कोई वस्तु बीच में पड़ गया, इधर से टॉर्च मारोगे तो घूम के इधर प्रकाश आता है क्या? नहीं आता है। नहीं तो अगर कोई बीच में ईटा रख दिए, ईट और टॉर्च इधर से मारेंगे तो पीछे अंधेरा दिखाई देता होगा। अगर प्रकाश टेढ़ा मेढ़ा चलता तो सीधे इसे आता, इसे घूम के टिड़िंग 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 सभी जगह लाइट लाइट हो जाता है, लेकिन वह टेढ़ा मेढ़ा नहीं चलता है। और प्रकाश जब गमन करता है तो गमन करने के लिए उसे किसी भी माध्यम की आवश्यकता नहीं पड़ती है, अर्थात प्रकाश निर्वात में भी गमन करता है। पहले नंबर बोलेंगे प्रकाश कैसा रेखा में गमन करता है? सीधी रेखा में गमन करता है। प्रकाश को गमन करने के लिए कैसा माध्यम की आवश्यकता होती है? तो किसी भी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, अर्थात वह निर्वात में भी गमन कर सकता है। प्रकाश निर्वात में भी गमन कर सकता है। और प्रकाश का जो चाल होता है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है। प्रकाश का जो स्पीड होता है, प्रकाश का चलने का जो स्पीड होता है वह कितना होता है? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। फिर इसके बाद जहां से प्रकाश निकल रहा हो, जिस वस्तु से प्रकाश निकलता है उसे हम लोग बोलते हैं प्रकाश स्रोत। जिस वस्तु से प्रकाश निकलता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? प्रकाश स्रोत। अब प्रकाश स्रोत जिस वस्तु से निकल रहा हो उस वस्तु को बांटते हैं तो 2 भाग में बांटते हैं। एक मानव द्वारा बनाया गया है जिससे प्रकाश निकलता है, एक पहले से बना हुआ है उससे ही प्रकाश निकलता है। तो जो पहले से प्राकृतिक द्वारा खुद बना हुआ है वो प्राकृतिक प्रकाश स्रोत है, और जो मानव द्वारा बनाया गया है और मानव निर्मित प्रकाश स्रोत है
उसका एग्जाम्पल में है मानव निर्मित में बल्ब, टॉर्च, लालटेन, ठीक है, मोमबत्ती, ये सब क्या हो जाएगा मानव निर्मित। सूर्य और तारा जो हो जाएगा वो कैसा हो जाए प्राकृतिक प्रकाश स्रोत। अब इसमें कोई पूछता है कि सर चंद्रमा कैसा है, रात में तो चंद्रमा प्रकाश देता है, तो हम लोग बोलेंगे कि चंद्रमा कोई प्रकाश स्रोत नहीं है, चंद्रमा प्रकाश स्रोत नहीं है, क्योंकि चंद्रमा का अपना प्रकाश नहीं होता है। इसलिए कभी भी मत बोलना कि सर रात्रि में चंद्रमा भी प्रकाश हमको देता है, चंद्रमा प्रकाश देता नहीं है। चंद्रमा पर प्रकाश जब दूसरा कोई पड़ता है, दूसरा कोई क्या, तब वह परावर्तन करता है। तो हम लोग आगे पढ़ेंगे परावर्तन। तो इतना बात हम लोग को याद रखना है, इसको आराम से छापिए और उसको याद कीजिए। हम लोग प्रकाश में कुछ पढ़े, प्रकाश स्रोत पढ़ लिए, प्रकाश पढ़ लिए। और आगे हम लोग उसके कड़ी को बढ़ाते हैं। जब प्रकाश जहां से उत्सर्जित हो रहा हो, जब प्रकाश जहां से उत्सर्जित हो रहा है उसे हम लोग बोलते हैं प्रकाश स्रोत, अर्थात जहां से प्रकाश निकलता हो। अब उसी में हम लोग ऐसे बोलेंगे कि प्रकाश जब उत्पन्न होता है तो कोई कोई पदार्थ ऐसा, संसार में बहुत सारे पदार्थ हैं, संसार में बहुत सारे पदार्थ हैं, कुछ पदार्थ ऐसे हैं जो प्रकाश को स्वयं उत्सर्जित करते हैं, अर्थात जो प्रकाश स्वयं निकालते हैं, जिससे प्रकाश निकलता हो, और कुछ पदार्थ ऐसे हैं जिससे प्रकाश निकलता ही नहीं हो। तो उसके आधार पर, प्रकाश की उत्पत्ति के आधार पर पदार्थ को जब देखते हैं तो पदार्थ को दो भागों में बांटा गया। पदार्थ को कितने भागों में बांटा गया? दो, अर्थात एक प्रदीप्त पदार्थ, एक होता है अप्रदीप्त पदार्थ। एक होता है प्रदीप्त पदार्थ और एक होता है अप्रदीप्त पदार्थ। तो प्रदीप्त पदार्थ किसे कहेंगे? वे वस्तुएं जो प्रकाश स्वयं उत्सर्जित करती है, जो वस्तु प्रकाश स्वयं उत्सर्जित करता है, अर्थात जो प्रकाश स्वयं उत्सर्जित किया, अर्थात जिसके पास अपना प्रकाश है और अपने प्रकाश से दूसरे को प्रकाशमय कर रहा हो, अपने प्रकाश से दूसरे को दिखा रहा हो, वो हमारा कहलाता है क्या? प्रदीप्त पदार्थ। और वे वस्तुएं जो प्रकाश स्वयं उत्सर्जित नहीं करती हो, अर्थात संसार में अगर हम लोग प्रकाश उत्सर्जन के आधार पर देखेंगे तो कितने तरीके के मिलेंगे? दो। कितना तरह के मिलेंगे? दो। कुछ पदार्थ ऐसे होंगे जो प्रकाश खुद उत्पन्न करेंगे और कुछ पदार्थ ऐसे होंगे जो प्रकाश को उत्पन्न ही नहीं करेंगे। जैसे टॉर्च जो होगा वह प्रकाश स्वयं उत्पन्न करेगा, तो वह प्रदीप्त पदार्थ। सूर्य जो होगा हमारा क्या होगा? प्रदीप्त पदार्थ होगा जो प्रकाश को उत्पन्न करता है। मोमबत्ती जो होगा वह प्रकाश उत्पन्न करेगा, तो कैसा पदार्थ होगा? प्रदीप्त पदार्थ। कैसा पदार्थ होगा? प्रदीप्त पदार्थ। लेकिन जब वही ईंट ले लिया जाए, पत्थर ले लिया जाए, मार्कर ले लिया जाए, क्या पेन ले लिया जाए, या बेंच ले लिया जाए, तब टेबल ले लिया जाए, ये सब किसी भी हर हाल में प्रकाश को उत्सर्जन नहीं करते हैं, अर्थात उससे कभी भी प्रकाश नहीं निकल सकता है, तो उसे हम लोग बोलते हैं अप्रदीप्त पदार्थ। उसे हम लोग क्या बोलेंगे? अप्रदीप्त पदार्थ। तो याद रहना चाहिए कि जब प्रकाश का उत्सर्जन का बात आता है तो प्रकाश की उत्पत्ति के आधार पर पदार्थ को दो भागों में बांटा गया। पदार्थ को कितने भागों में बांटा गया? दो। कुछ पदार्थ प्रकाश उत्पन्न करते हैं और कुछ पदार्थ प्रकाश उत्पन्न नहीं करते हैं। तो जो प्रकाश उत्पन्न करेंगे वो कहलाएगा प्रदीप्त, और जो प्रकाश उत्पन्न नहीं करेंगे वो कहलाएंगे अप्रदीप्त। उसका जैसे अभी याद रहेगा, परिभाषा हम लोग समझ गए। हम लोग जैसे में खुद से अपने आप से ढूंढ सकते हैं प्रकाश कौन कौन उत्पन्न कर सकता है। बल्ब भी प्रकाश उत्पन्न करता है, टॉर्च भी प्रकाश उत्पन्न करता है, सूर्य भी प्रकाश उत्पन्न करता है। ये समझ हो जाएगा प्रदीप्त पदार्थ के रूप में, ठीक है। अब उसके बाद में देखो इसमें लिख दिए चंद्रमा जो होगा वह कैसा पदार्थ होगा? अप्रदीप्त पदार्थ, क्योंकि चंद्रमा का खुद का अपना प्रकाश नहीं होता है। चंद्रमा सूर्य के प्रकाश से हम लोग को दिखाई देता है। जैसे टेबल जो है, टेबल जो हम लोग देख रहे हैं, वह टेबल कैसे दिखाई देता है? बल्ब का प्रकाश आ गया, या टॉर्च का प्रकाश आ रहा हो, या सूर्य का प्रकाश आ रहा है, तभी दिखाई दे रहा है। अर्थात दूसरे के प्रकाश से हमको दिखाई दे रहा है। ये मार्कर दूसरे के प्रकाश से दिखाई दे रहा है, हम दूसरे के प्रकाश से दिखाई दे रहे हैं, हम कौन सी हो गए? अप्रदीप्त। क्या हो गए? अप्रदीप्त। उसी तरीके से चंद्रमा भी किसी दूसरे के प्रकाश से दिखाई देता है, वह खुद प्रकाश की उत्पत्ति नहीं करता है, इसलिए उसको भी रखा जाता है अप्रदीप्त पदार्थ। उसे भी रखा जाता है किसमें? अप्रदीप्त पदार्थ में। और आगे चलते हैं फिर पदार्थ को संसार में, क्योंकि संसार में बहुत सारे पदार्थ हैं, तो पदार्थ को किस किस रूप में हम लोग बांट रहे हैं। तो अब उसमें प्रकाश जब हमारा गमन पथ में आ जाए, जब प्रकाश हमारा सीधे रेखा में चलेगा तो उसके रास्ते में पदार्थ पड़ सकते हैं। तो हमारा जो रास्ता में पदार्थ पड़ता है तो तीन तरीका का पदार्थ मिल सकता है। कितना तरीका मिल सकता है? तीन तरीका का।
अब तीन तरीका क्या क्या हो सकता है समझ लो। एक पदार्थ कभी कभी ऐसा आ सकता है, जैसे टॉर्च बारे हुए हैं या एक पदार्थ रखे, तो एक पदार्थ ऐसा मिल सकता है जिससे प्रकाश पार हो जाएगा, जिससे प्रकाश क्या हो जाएगा, पार हो जाएगा, तो एक अलग तरीका का पदार्थ हुआ। सिर्फ एक ही को पदार्थ नहीं, बहुत सारे पदार्थ हैं, तो उस पूरे पदार्थ को एक अलग भाग में बांट दिया गया। फिर उसी प्रकार फिर जब टॉर्च के बारे फिर एक और पदार्थ को रखें, तो उससे पदार्थ से प्रकाश पारे नहीं हो रहा है, उस पदार्थ से प्रकाश पार नहीं हो रहा है। एक पदार्थ ऐसा है जिससे प्रकाश पूरा पूरा क्या हो जा रहा है, पार हो जा रहा है। एक पदार्थ ऐसा है जिससे प्रकाश थोड़ा सा भी पार नहीं हो रहा है, और एक तरह का और पदार्थ मिलता है जिसमें प्रकाश कुछ कुछ पार होता है और कुछ कुछ पार नहीं होता है, कुछ कुछ पार होता है और कुछ कुछ पार नहीं होता है। तो हमारे जब प्रकाश जब चलता है तो उसके रास्ते में जितने भी पदार्थ आते हैं, तो टोटल पदार्थ को कितने श्रेणी में बांटा गया, तीन। कितने भाग में बांटा गया, तीन। वह तीन भाग क्या क्या है, पारदर्शी, पारभासी, अपारदर्शी। अर्थात याद रखना होगा, पारदर्शी पदार्थ, अपारदर्शी पदार्थ और पारभासी पदार्थ। अब इसका परिभाषा सुनिए। पारदर्शी, पार कर जाए, पूरा पूरा प्रकाश पार कर जाए, पूरा पूरा प्रकाश क्या हो जाए, पार। जब पूरा पूरा प्रकाश पार हो गया तो उसे क्या बोलेंगे, पारदर्शी। क्या बोलेंगे उसे, पारदर्शी। मान लो एक हम लोग टॉर्च यहाँ पे जला रहे हैं, ये क्या यहाँ पे जला रहे हैं, टॉर्च। इस टॉर्च से हमारा यहां से प्रकाश निकला, इस टॉर्च से हमारा क्या निकला, प्रकाश। एक हम लोग यहाँ पर रख दिए कांच, एक यहाँ पर हम लोग क्या रख दिए, कांच। ध्यान देना, जैसे इस कांच को हम लोग यहाँ पर रखे, तो कांच से पूरा पूरा प्रकाश जैसे आ रहा था वैसे ही पूरा पूरा निकल जा रहा है। पूरा पूरा प्रकाश क्या हो गया, निकल गया। जब पूरा पूरा प्रकाश निकल गया, इसका मतलब यह पदार्थ जो हुआ कैसा पदार्थ हुआ, पारदर्शी। तो जिस पदार्थ से प्रकाश, जिस पदार्थ से प्रकाश पूरा पूरा पार हो जाए, जिस पदार्थ से प्रकाश पूरा पूरा पार हो जाता है, पूर्ण रूपेण पार कर जाए, इसका परिभाषा बोलना होता क्या बोलेंगे, वैसा पदार्थ जिससे होकर, वैसा पदार्थ जिससे होकर प्रकाश पूर्ण रूप से पार हो जाए, पूरा पूरा पार हो जाए। परिभाषा सुन करके लिख लीजिएगा, वैसा पदार्थ जिससे होकर प्रकाश पूरा पूरा पार हो जाए, या वैसा पदार्थ जिससे होकर प्रकाश पूर्ण रूपेण बाहर निकल जाए, पूर्ण रूपेण बाहर निकल जाए, वही पदार्थ को हम लोग बोलते हैं पारदर्शी पदार्थ। वैसे ही पदार्थ को क्या बोलते हैं, पारदर्शी पदार्थ। याद रहेगा, वैसा सिंपल भाषा में, वैसा पदार्थ जिससे प्रकाश पार हो जाए, वैसा पदार्थ जिससे प्रकाश क्या हो जाए, पार। आर पार, जब आर पार हो जाए तो इसे बोलेंगे पारदर्शी। आर पार हो जाए तो इसे क्या बोलेंगे, पारदर्शी। अब देखना, जिससे प्रकाश पूरा पूरा पार, ध्यान देना, जिससे प्रकाश पूरा पूरा पार नहीं होगा। अब यहाँ पर रख दिए ईट, एक हम लोग यहाँ पे क्या रख दिए, ईट। अब ईट से तुम कितना कुछ लोग प्रयास कर लो, लेकिन इधर हमारा प्रकाश पार नहीं होगा। इधर प्रकाश आ रहा है, नहीं, ईट से प्रकाश पार नहीं होगा। या दीवार है, दीवार से टॉर्च मारेंगे तो उधर दिखाई देगा, नहीं। तो जिससे प्रकाश पार नहीं होगा उसे बोलेंगे अपारदर्शी पदार्थ। जिससे प्रकाश पार नहीं होगा उसे क्या बोलेंगे, अपारदर्शी पदार्थ। अर्थात दो परिभाषा याद हुआ, जिस पदार्थ से होकर प्रकाश पूरा पूरा पार हो जाए उसे बोलेंगे पारदर्शी पदार्थ, और जिस पदार्थ से होकर प्रकाश पूरा पूरा पार नहीं होता है उसे बोलते हैं अपारदर्शी पदार्थ। और जिस पदार्थ से होकर प्रकाश का कुछ भाग पार होता है और कुछ भाग पार नहीं होता है, फिर से पारभाषी में क्या होता है, वैसा पदार्थ जिससे होकर, वैसा पदार्थ जिससे होकर प्रकाश का कुछ भाग पार होता है और कुछ भाग पार नहीं होता है, कुछ भाग पार होता है और कुछ भाग पार नहीं होता है, उससे हम लोग क्या बोलते हैं, पारभाषी। उससे हम लोग क्या बोलेंगे, पारभाषी। याद रखना, मान लो कि यहाँ पे हम टॉर्च ले लिए और टॉर्च को जलाए, टॉर्च को जलाए और एक यहाँ पे पेज रख दिए, ठीक है, घिसा हुआ या कांच ले लिए, घिसा हुआ क्या ले लिए, कांच, या तेल लगा कागज, तेल लगा कागज, घर पे कर सकते हो, तेल लगा क्या ले लिया गया, कागज। अब इसे प्रकाश देखोगे तो कुछ कुछ पार होगा, कुछ कुछ क्या होगा, पार होगा। जितना प्रकाश इधर निकला उतना प्रकाश पार नहीं होगा।
प्रकाश कुछ भाग पार होगा और कुछ भाग पार नहीं होगा। घर पे जाना है, वो पेज फाड़ना, पेज फाड़ने के बाद में उसमें तेल में डुबा देना और उसके बाद उसमें टॉर्च मारना। आर पार पूरा पूरा नहीं पार होगा प्रकाश, लेकिन प्रकाश कुछ पार होगा और कुछ पार नहीं होगा। तो जिससे कुछ प्रकाश पार हो और कुछ प्रकाश पार नहीं हो, तो उस पदार्थ को हम लोग क्या बोलते हैं? पारभासी पदार्थ। और याद रखना, पारदर्शी पदार्थ के जैसे में क्या हो सकता है? कांच, कांच, हवा, यहाँ पे हवा है, यहाँ पे हवा है, हवा में टॉर्च बार पार हो रहा है। पानी, पानी में भी टॉर्च बार आर पार हो जाएगा। उसके बाद में पारभासी में घिसा हुआ कांच, कांच लेना, कांच पूरा रहेगा तो पूरा पार हो जाएगा, लेकिन उसे रगड़ दो, उसे क्या करो? रगड़ दो, और रगड़ने के बाद टॉर्च भरना, तो कुछ भाग पार होगा और कुछ भाग पार नहीं होगा। फिर इसके बाद में रक्त, जो ब्लड हो जाता है, चाहे गोंद हो गया चाहे दूध हो गया, उसे कुछ कुछ प्रकाश पार होगा और कुछ कुछ प्रकाश पार नहीं होगा, तो हमारा होगा पारभासी पदार्थ। वो कौन पदार्थ होगा? पारभासी पदार्थ। आज जिसे कुछ पार नहीं होगा, जैसे ईंट, पत्थर, लकड़ी, हो जाएगा, दीवार, बहुत सारा, हम लोग नहीं पार होगा, होगा नहीं होगा। हम लोग भी किस पदार्थ में आएंगे? अपारदर्शी पदार्थ। याद रहेगा? तो हम लोग याद रखेंगे इतना, जितना भी हम लोग पढ़े वस्तुओं को बांट लिए। अब आगे का हम लोग क्लास में पढ़ेंगे, इसमें आगे बढ़ेंगे, जिसमें लोग पढ़ेंगे कि जब प्रकाश जब चलता है तो किस तरीके से निकलता है प्रकाश, और प्रकाश के जहां से पुंज होता है, जहां से प्रकाश की उत्पत्ति होती है, वह 3 तरीका से होगा। उसको हम लोग आगे नेक्स्ट के वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक इतना चीज को याद करें और रिविजन करें, और अपना प्रैक्टिकल जो हो पाए घर पे, जो करने लायक प्रैक्टिकल है, जो बनाने लायक प्रैक्टिकल है, उतना करो, ताकि कभी इसको भूल ना पाए हम लोग।